10 मिनट ही आपके पास है स्टेज, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे को कहीं भी क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं अपनी उंगली उठाऊंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। आप क्या करते थे? नहीं, आप ही पूछेंगे और मैं सबका जवाब दूंगा आपको। अच्छा चलिए, आप ये बता दीजिए कि अब आज की तारीख में आप क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल क्या है आपका? नहीं, अभी तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ और सारा काम धंधा जो भी आईटी सेल में जॉब करता था वो तो मैंने आज से 6-7 महीने पहले ही छोड़ दिया। अच्छा, कौन सी आईटी सेल में आप काम करते थे महावीर भाई? अशोका रोड, दिल्ली में, बीजेपी में। ये कैसे चलती है आईटी सेल? ये क्या होता है उसका मोडस ऑपरेंडी? इनकी क्या सोच है और ये क्या करवाते हैं? और वहाँ पे कितने लोग काम करते थे आपके साथ? 300 लोग थे। पहले प्रशांत किशोर भी था ना इसका हेड, जिसने उसके बाद अरविंद गुप्ता आया। हाँ, कांग्रेस ज्वाइन किया, हम उसके साथ में ही थे। उसी टाइम में मैंने ज्वाइन किया था प्रशांत किशोर के साथ में। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, मतलब क्या होता है आप लोगों को? उसके बाद में अरविंद गुप्ता जी आईटी सेल के अध्यक्ष बने थे। बीच में अमित शाह ने एक बार आईटी सेल भंग कर दी थी, फिर वापस ज्वाइन करवा ली थी। उसके बाद अभी अमित मालवीय जी। तो ये क्या होता है आप लोगों को? तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या मिलते हैं सुबह? मतलब वहाँ पे ये होता है कि सोशल मीडिया पे मतलब कब्जा करना रहता है इनका, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, न्यूज वेबसाइट हो, जितने पेज हो, आर्मी वाले पेज हो, आर्मी फॉलोअर पेज, जो फैन पेज होते हैं ना, वो सारे हर किसी का फैन पेज बना लेते हैं जिसका भी ट्रेंड चलता होता है, और उससे अपना बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाना उनका मतलब मेन मकसद रहता है कि वोटों में कन्वर्ट करना है सबको किसी भी तरह से। भले ही उसके लिए सांप्रदायिकता कुछ भी लिखना पड़े, XYZ, कुरान, रामायण, महाभारत, कुछ भी छेड़ना पड़े। आप लोगों की, अगर मैं पूछ सकता हूँ, अगर आपको नहीं बताना है मत बताइएगा, आप लोगों को कितना रुपया महीना मिलता था इसका? 30,000 मेरे को मिलता था, बाकी कई लोगों को ऊपर की पोस्ट को ज्यादा भी मिलते हैं। 30 करोड़ों खर्च होता है इसमें। 30,000 रुपए महीना? 300 आदमियों पे करोड़ों अरबों खर्च होते। मतलब 300 आदमी अगर हैं तो अपन लें कि 20,000 भी पड़ रहा है तो 6 लाख रुपए महीना, 6 लाख ही हुआ ना? 30,000 का 30,000 पर आदमी को, 300 आदमी को, प्लस खाना खर्चा, रहना, गाड़ी भाड़ा, जो भी जितना भी मेट्रो शेट्रो में लगता है वो सब। अच्छा, मेट्रो कार्ड भी मिलता है ना। अच्छा, तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है, इस प्रोपेगेंडा को कराने से क्या फायदा होता है बीजेपी को? वोट में कन्वर्ट कराने, बस देश में लोगों ऐसा माहौल बनाना है देश में कि जैसे मतलब हिंदुओं में डर पैदा कर दो मुसलमानों का, और मुसलमानों में डर कर दो हिंदुओं का, और जाटों में कर दो दलितों का, दलितों में कर दो जाटों का, जाटों में राजपूतों का कर दो, राजपूतों में जाटों का कर दो। ऐसा माहौल बनाते हो। क्योंकि इस मामले में मेरे पर एक केस भी चल रहा है, मेरी वजह से, एक पोस्ट की वजह से। यहाँ हमारे पड़ोस में, जैसे ये हमारे यहाँ पड़ता है इस नागौर तहसील में डेगाना में मेरे कारण 2012 में एक दंगा हो गया था। हालांकि जान नुकसान नहीं हुई थी किसी की, माल नुकसान हुआ था। ये जो दंगे का प्रोपेगेंडा होता है, ये जो दंगों का प्रोपेगेंडा होता है, ये कैसे कराते हैं? सोशल मीडिया से कैसे होता है दंगों का प्रोपेगेंडा? अभी समझिए जयपुर में दंगा करवाना, अब मान लो किसी के भी मतलब कुरान के ऊपर सबसे उल्टी लिखो, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई भावुक ज्यादा होते हैं और हिंदू भाई कम भावुक होते हैं। हिंदुओं के लिए कुछ भी लिख दो आप, उतने भावुक नहीं होंगे जितने हमारे मुसलमान भाई हो जाते हैं। इनकी पता नहीं, तो हो सकता है ये हमारे से दिमाग में या तो होशियार है या कमजोर है इस मामले में। देखिए, ये इसलिए होता है, ज्यादा भावुक हो जाते हैं आदमी जब बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना किसी आदमी में, वो ज्यादा भावुक होता है। जब आदमी अपने में होता है ना, बहुत सॉलिड होता है, सक्षम होता है पैसे से, वो भावुक नहीं हो सकता इतनी जल्दी। ठीक है, हाँ, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन गरीब आदमी यूज होता है इसमें सबसे ज्यादा। भावना में धर्म का डर सबसे ज्यादा गरीब आदमी को होता है, अमीर के लिए कोई लागू नहीं है। सही बात है। तो आप अमीरों को, मैंने ऐसे अमीरों को देखा है कि कोई किसी में शादी करता है, कोई किसी में करता है, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। गरीब आदमी किसी औतर गोत्र से भी शादी कर लेता तो घर में ऑब्जेक्शन उठ जाती। तो आप लोग, जैसे आप लोगों की क्या होती थी, सुबह आप लोग कितने बजे पहुंचते हो वहां पे? फिर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि आज तुम्हें ये पेज, आप जैसे पर्सनली कितने पेजेस में करते थे पोस्ट कि लोगों के बीच में ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जाए? कितने पेजेस आपके हाथ में थे? बहुत सारे पेज हमने तो, बहुत सारे, अभी मैं आपको नाम बता दूं, ऐसे मुल्ला सुल्ला टाइप के बहुत सारे पेज बना रखे थे हमने तो। अच्छा, वो आप लोग बनाते हैं? इसके अंदर कोई भी मुसलमान नहीं बनाता है पेज, आप लोग बनाते हैं पेज और क्रिएट करते हैं? हम वहाँ बीजेपी आईटी सेल के बनाते हैं सारे लोग जितने भी, एक दूसरे का क्रॉसिंग शेयर भी करते हैं। जैसे इनका सबसे बड़ा पेज है आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, 1.5 करोड़ लाइक है उस पेज में। उस पेज के क्रिएटर में, एडमिन में मैं भी शामिल रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग
मतलब मॉर्निंग में कितने बजे काम शुरू करते हैं? जैसे सुबह 8 बजे से शुरू कर देते हैं? सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, शाम को 8 बजे बंद कर देते हैं। शाम को। अच्छा, कई लोगों के जो लाइव जाते हैं उन लोगों के ऊपर भी अभी हमारे जो मेरे को सबसे पहले बीजेपी IT सेल में जो नौकरी लगाई थी, वह लोग सोलंकी जी मेरा वीडियो देख रहे थे। ठीक है, देखिए साहब, जो भी है ये देश हित की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी हित की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है आलोक भाई साहब, तो देश पहले आता है, कोई भी पार्टी बाद में आती है। नहीं, इनको पता है, सब अच्छी तरह से पता है आलोक भाई को। क्योंकि देखिए, जान माल का गरीब का ही नुकसान होता है। अमीर जो अंबानी साहब लोग हैं और ये लोग तो बैठे रहेंगे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खेत खलियान उन्हीं के जलेंगे, गरीबों के जलते हैं, गरीबी तकलीफ में है। तो अब क्यों है तकलीफ में, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ अज्यूम कर लेना कि बीजेपी ऐसे करा रही है, ये कर रही है, इससे फायदा नहीं होगा। अब तो बीजेपी के IT सेल में जिन्होंने 3 साल, बीजेपी नहीं, सबकी IT सेल है, बीजेपी IT सेल की कोई बात नहीं, कांग्रेस की भी IT सेल है। जैसे हमारे आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी एक दोस्त होंगे, कोई टाइम में यूट्यूब ब्लॉगर थे, अभिषेक मिश्रा जी। हाँ, मेरे फ्रेंड लिस्ट में है अभिषेक। हाँ, वो कांग्रेस के IT सेल हैंडल करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का IT सेल अंकित कुमार हैंडल कर रहा है। अभी तलवा क्लब इंसिस्ट पोस्ट नाम की एक वेबसाइट है, इंसिस्ट पोस्ट न्यूज ट्रेंड.न्यूज। कमाल की नॉलेज है आपको यार, सॉलिड। आपकी ये नॉलेज से। अच्छा, आज की तारीख में जब युवा वहाँ पे 3 साल काम कर लिया, और अभी अभिषेक भाई की चल रही है वायरल इन इंडिया.नेट। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उनकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि अब 3 साल आपने वहाँ पे निकाल दिए, अब आपके 3 साल वहाँ पे आपने क्या कमाया, क्या खोया? खोई तो इंसानियत थी, बाकी कमाया तो वो कोई काम का नहीं है पैसा, उससे कुछ नहीं होना है। 30,000 से कुछ भी नहीं होना है। इंसानियत खोई, जमीर बेच के इंसानियत खोई, ये बात है, सबसे बड़ी बात है, इंसानियत खोई। और अंदर से मतलब है, कई बार तो ऐसा रोना आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो पाप की जो बात होती है, अपने हिंदुइज्म में होता है ना कि पाप की, हाँ वो कि अगले जन्म का क्या सजा मिलेगी, लेकिन अगला कुछ भी नहीं है, यहीं पे मिल जाएगी जो मिलनी है। नहीं, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने दिल खोल के बात करी है और लोगों को बताया है। अभी 900 लोग देख रहे हैं आपको, 858 लोग। इसमें कोई भी आपको बुरा नहीं कहता है, कोई, सबका काम होता है, सबका बिजनेस था। आपने भी कोई बिजनेस चालू किया, आप उसको समझ गए कि बिजनेस गलत है और आपने बिजनेस को बंद कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने खुद का भी एक वेबसाइट बना रखा था, उस टाइम पे बीजेपी IT सेल में था। भारत की टॉप 100 वेबसाइटों में एलेक्सा में शामिल हो गई थी, जो अमेजोन की एलेक्सा काउंटिंग करती है उसमें। उसका नाम था awarepress.com। मैंने वो बंद ही कर दी पूरी। अब आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का युवा है, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो ये सब करते हैं? क्या मिलता है इससे, क्या है, मतलब क्या इससे देश टूटेगा? कुछ भी नहीं मिलना, जितना कुछ भी नहीं जुड़ेगा। इनका मतलब बहुत भयंकर आने वाले टाइम में परिणाम दिखने पड़े। वैसे आज परिणाम इन लोगों को दिख ही रहा है कि जैसे तालिबान ने वहाँ अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी थी, वैसे ही आज दक्षिण भारत में हो ही रहा है। आज सुबह से वहाँ 13 जिलों की ब्लॉकिंग लग रखी है, इंटरनेट सब बंद है त्रिपुरा में। अच्छा, एक बात बताइए, जब इंटरनेट बंद हो जाते हैं तो उस टाइम बीजेपी का जो IT सेल है वो किस तरह काम करता है? समझिए, इंटरनेट अभी बंद कर दिए त्रिपुरा में, तो अब इनका क्या काम? अशोका रोड में इंटरनेट बंद नहीं होता है, और खाली इंटरनेट अभी त्रिपुरा की बंद हुई है और पूरे भारत में चालू हो रही है। तो इन लोगों को मेन टारगेट अभी, जैसे ये मूर्ति वाला कांड हुआ है ना, तो इन लोगों को किसी भी तरह से उसको मतलब गद्दार, भारत से बाहर का कैसे भी घोषित करना है, उसको लेने इनको। अच्छा, ये क्या प्रोपेगेंडा होता है महावीर भाई कि और इनका मूल मकसद क्या है कि भारत के इतिहास को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के, किसी भी तरह से उल्टा सीधा मन मर्द लिख के भी पेश कर दो। बस लोगों में वो दिमाग में बार बार, जैसे ना, मैं एक आदमी को अच्छी तरह फॉलो करता हूँ जिनका नाम था राजीव दीक्षित जी। तो वो बात बोलते थे कि जिनको बार बार एक ही चीज को आप 100 बार, 500 बार, 1000 बार दिखाओगे ना, तो वो लास्ट में आपको सच लगेगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी मेरे पहली वाली पोस्ट में काफी लोग आ रहे थे कि भाई तुम मुसलमानों के साथ हो गया, मार देंगे, काट देंगे, फलान देंगे। तो ये कई गांव में तो हमारे यहाँ मुसलमान है नहीं, तो वो लोग भी फेसबुक पे जुड़े होते हैं ना, वो सोचते होंगे सारे गंदे होंगे। मतलब उनके दिमाग में बार ये चीज बिठाएंगे तो वो सोचेंगे कि सारे मुसलमान गंदे हैं, जबकि मेरे घर के पड़ोसी सारे मुसलमान है, मेरा मोहल्ला ही मुसलमान। सबसे बड़ी, आपको मैंने होली के दिन एक चीज भेजी थी जी, बहुत बढ़िया, कि मेरे गांव में होली का प्रोग्राम राजस्थान का सबसे बड़ा टॉप प्रोग्राम होता है। अगर आप राजस्थान टूरिस्ट में आते हैं होली के टाइम में, मेरे गांव नहीं आ सकते, तो आपका 90% टूरिस्ट को कोई काम का भी नहीं रहता। आपको भाईचारा देखना होता है तो एक बार यहाँ वो मुसलमान होली करवाते हैं यहाँ। वाह। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया था बीजेपी IT सेल में कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशद्रोही है?
ये क्यों था कि कैसे सेटअप किया था, क्या रीजन था इसका, ये बोलने सेटअप तो इन लोगों ने नहीं, जैसे एक दो आतंकवादी सब जगह होती है, जैसे अभी इनमें भी एक दो दीक्षित विक्षित पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में, तो उनकी तो बात होती, तो ये लोग है ना कि ये उनकी नहीं होती ना, ये लोग मामूली सी कोई गलती होती है ना उसको बढ़ा चढ़ा के पूरे समाज पे थोपने का काम करेंगे। अभी आप हरियाणा में देख लो, इनके बस का चला नहीं, हरियाणा में पूरे हरियाणा में हिंदू मुसलमान तो इनके बस का हुआ नहीं, तो जाट ओतर करवा दिया। जो हरियाणा में जाट और इनका हुआ था पूरा का पूरा, जो मरुथल जगह है ना, मुझे याद है, जैसे वहां पे क्या प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई क्या था, वहाँ कोई कांड भी नहीं हुआ, वहाँ कोई कांड नहीं हुआ, सारा प्रोपगेंडा फैलाया गया था। एक तो कोई पत्रकार था जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं है, उसने एक न्यूज छापी थी कि यहाँ रेप वेप हुआ, जबकि उसका कोई विक्टिम नहीं बोला अभी तक। नहीं, कुछ एनआरआई थे जिनकी लेडीज का रेप तो हुआ था, कुछ एनआरआई लेडीज थी जिनका, नहीं बिल्कुल, हाँ टीवी पे आई थी। हो सकता है, लेकिन ये मुरतल कांड वाला था, एकदम पूरी तरह से प्रायोजित था, ये पूरा मीडिया हाईजैक करके मीडिया में ये सारा करवाया था। हालांकि आपको पता हो, रवीश ने नहीं दिखाया, बाकी सब चैनल ने दिखाया इस चीज को। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, ये जितने भी हिंदूवादी पेज चल रहे हैं आज की तारीख में, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सब करते हैं, ये क्या है? इन लोगों को बीजेपी, ये सारे अशोक रोड से चलते हैं, हिंदू राष्ट्र से, हिंदू अखंड राष्ट्र, फलाना आर्यावर्त, भारत खंड, ये जितने भी अलग अलग जितने भी पेज चलते हैं ना, लगभग बीजेपी IT सेल से 20,000 पेज चल रहे हैं, और जिनकी टोटल की लाइक कम से कम अरबों में। नहीं, अच्छा, आर्मी के नाम से भी 40-50 पेज चल रहे हैं। आर्मी के नाम से? हाँ जी, इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, ऐसे करके भारतीय सेना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, सब में, जिन पे 50-50, 20-20, 13-13, 40-40 लाख फॉलोअर है। ये तो बहुत खतरनाक है मामला। पूरी मतलब, जब मैं बोलता हूँ मार्क जुकरबर्ग जब तक इन पे वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट एंट्री नहीं करवाएगा, जब तक कि फेसबुक बिना पासपोर्ट के या आधार कार्ड के फेसबुक ही नहीं बनेगा, तब तक ये फर्जीवाड़ा बंद नहीं होगा। मेरे पास 200 लॉगिन है अभी मेरे पास। देखो महावीर भाई, मार्क जुकरबर्ग जूइश आदमी लोग क्या है कि उन लोगों के लिए बिजनेस, बिजनेस से मतलब है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज बिजनेस होती है, धंधा। अब उनको सबसे बड़ी धंधा 130 करोड़, मतलब 100 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़ अगर एक जगह अकाउंट मिल रहे हैं, वो क्यों बंद करेगा? वो नहीं बंद करेगा, मगर अपने आप को क्यों बंद करेंगे? विज्ञापन, सारा खेल विज्ञापन का है ना। हाँ, सारा खेल। अच्छा, दूसरी बात है ना, बीजेपी IT सेल का खर्चा जो निकलता है ना, अशोका रोड में जितने कर्मचारी काम करते हैं, उनका खर्चा भी इंटरनेट से निकाल लेते हैं, गूगल विज्ञापन से, एडसेंस से। राइट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये छोटे मोटे जो अपने आज की तारीख में हिंदूवादी पेज चलते हैं, मैं अभी हिंदुओं की बात करूंगा क्योंकि आप और मैं हिंदू हैं, और हमें अपने घर की सफाई करनी है। जितने मुस्लिम हैं, हाँ, मैं बोल रहा हूँ इन मुस्लिम भाइयों को, मैं कई बार पोस्ट लिखता हूँ कि मुस्लिम भाइयों, जो भी मैं पोस्ट लिखा ना मेरी IT में, अगर सार्वजनिक पोस्ट हो तो उस पे आओ। अगर मैं अपने परिवार की, अपने समाज की सफाई कर रहा हूँ तो उस पे आप कमेंट मत करो। आप अपने समाज की सफाई करो, हम अपने समाज की सफाई करेंगे, तब पूरे देश की सफाई।